बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ का निकाह हो सकता है? और अगर हो सकता है तो इसके लिए क्या शराइत होती है? क्या इन दोनों का आपस में निकाह होना हराम तो नहीं है? तो इस तरह के बहुत सारे सवालात किए जाते हैं जिनका जवाब आज इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो वीडियो के एंड तक लाज़मी देखिएगा। पहला सवाल कि अहले तशय्युअ और अहले सुन्नत का निकाह जायज़ है? तो जी हाँ, बिल्कुल जायज़ है और हो सकता है। दूसरा सवाल कि क्या इनका निकाह हराम तो नहीं है? तो देखिए, निकाह खुद एक हलाल तरीका है, हलाल है, सुन्नत है। तो हलाल कभी भी हराम नहीं हो सकती। निकाह जब हलाल है तो वो हलाल ही होगा, फिर चाहे आप किसी सुन्नी के साथ ही करें या चाहे आप किसी शिया के साथ ही करें, निकाह हलाल है। अब बात करते हैं ये कि अगर हो सकती है शादी तो किस तरह निभाई जा सकती है या उसके लिए कोई शराइत वगैरह। तो शराइत फ़कत इतनी है कि जो लड़का या लड़की कि जिससे आप शादी करने वाले हैं, वो अहले बैत से बुग़्ज़ रखने वाला नहीं होना चाहिए। उसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत और मारिफ़त होनी चाहिए, ताकि कल को जब आप अपनी मजालिस में जाएँ, जलूस में जाएँ, अपनी अज़ादारी करें तो वो आपको मना ना करें, ना आपको इन चीज़ों से रोकें। इस सूरत में आपका निकाह उस शख़्स से जायज़ है, वरना उससे निकाह आपका हराम होगा, आप निकाह नहीं कर सकती। अब ये सवाल कि इस तरह क्यों कहा जाता है, वो इसलिए कि जैसे 2 अलग ज़बानों वाले लोग, 2 अलग-अलग सकाफ़तों के लोग एक साथ नहीं मिल-जुल सकते, इसी तरह ये दोनों फ़िरके भी अलग-अलग हैं हर चीज़ में, नमाज़ में, इनके अफ्तार के वक़्त में, हज के तरीके में, हर चीज़ में। दोनों फ़िरके एक-दूसरे से बहुत अलग-अलग हैं, मानते सब खुदा को हैं, है सब उम्मती रसूल ही, लेकिन कुछ फ़र्क है जिसकी बिना पर इस चीज़ से थोड़ा मना भी किया जाता है। लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो आप निकाह कर सकते हैं। आपको लगता है कि आपकी शादी चल सकती है, यानी आप लोग एक-दूसरे के फ़िरके का इज़्ज़त व एहतराम करते हैं और आप अपनी नमाज़, अपना कुरान, अपना रोज़ा कर रहे हैं, लेकिन उसमें कोई किसी की रोक-टोक नहीं है या कोई किसी के फ़िरके पे बात नहीं करता, आपस में झगड़े नहीं चलते, तो आप शादी करें और कोई मसला नहीं है, कोई मना नहीं है, कोई कबाहत नहीं है। लेकिन ये इज़्ज़त, एहतराम और एक-दूसरे के फ़िरके के रिलेटेड आपके दिल में होनी चाहिए, ताकि कल को जब आपका रिश्ता बने और नस्ल दर नस्ल ये चीज़ चलती जाए, तो वो दिलों में नहीं होनी चाहिए कि ये सुन्नी है तो इससे बात नहीं करनी, या इससे ताल्लुक़ नहीं रखना, ये शिया है तो इससे दूर रहना है। इससे आपकी आने वाली नस्ल पर बहुत असर पड़ता है। तो वो ना आपके लिए बेहतर है, ना आपकी औलाद के लिए बेहतर है। इसलिए सोच समझ कर, देखभाल कर, अगर आपको लगता है आप रिश्ता निभा सकते हैं, तो आप शादी करें, कोई हर्ज नहीं है, कोई मना नहीं है। लेकिन सोच समझ कर, देखभाल कर, ताकि आइंदा आने वाली आपकी नस्ल, उस पर कोई इस तरह का असर ना पड़े।